तो फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची ईव से होती है जो इस टाइम जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन में थी। हाथ में बेलरीना टॉय ये वो अपनी फैमिली को याद कर रही थी और यहीं से सीन्स फ्लैशबैक में चले गए, जहाँ पर ईव को हमने उसके डैड के साथ एक आइलैंड पर देखा। ये दोनों ही एक कल्ट ग्रुप से बचने के लिए यहाँ पर छुपे हुए थे। पता चलता है कि ईव की पूरी फैमिली एक कल्ट का हिस्सा थी और उसके डैड इन सब को बचाने के लिए उस कल्ट से भगा कर ला रहे थे। तो उसी वक्त में उनकी वाइफ और बड़ी बेटी को कल्ट के लोगों ने मार दिया। इसके बावजूद भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि कल्ट के लोग धोखाधड़ी के इल्जाम में इन्हें भी ढूंढ रहे थे और मारना चाहते थे। इनकी नहीं सोचों के दौरान इनकी इस बड़े से विला के ऊपर हमला हो भी जाता है। कल्ट के लोग सबसे पहले विला के बाहर मौजूद गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और उसके बाद घर के अंदर घुस आते हैं। ईव के डैड मेंटली तौर पर इन सारी चीजों के लिए तैयार थे, इसलिए फौरन ही उन्होंने गार्ड से लड़ते हुए उन्हें मारना शुरू कर दिया। और पता चलता है कि ईव के डैड भी एक बहुत बड़े असैसिन थे, यानी लोगों को मारना उनका काम था। इसी तरह लड़ते हुए आगे जाते जाते वो रास्ते में धुआं फैला देते हैं, जिसकी वजह से कल्ट के लोग इन्हें देख नहीं पाते और जल्दी से ईव के डैड ईव को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। और तभी यहाँ पर बहुत सारे और कल्ट के लोग भी आ जाते हैं और साथ ही साथ कल्ट का लीडर द चांसलर भी यहाँ आ जाता है। ईव के डैड एक करके इन सबको मार रहे थे, लेकिन कल्ट के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और इन सब ने मिलकर आखिर ईव के डैड को पकड़ ही लिया। उसको पकड़ने के बाद द चांसलर उसके सामने आते हैं और कहते हैं, एक तो तुमने हमारे कल्ट के लड़के से शादी की, उसके बाद हमें ही धोखा दिया, सजा तो तुम्हारी बनती है। तुम्हारी वाइफ और बड़ी बेटी को तो हमने मार दिया है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ईव भी जिंदा रहे तो तुम अपनी जान ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को ही मार दूंगा। ईव के डैड को अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो अपने आप को मारने लगे, लेकिन तभी छुपी हुई उसकी बेटी यानी ईव बाहर निकल आई और उसने अपने डैड को ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी बेटे की आवाज सुनते ही ईव के डैड ने भी गन फेंकी और यहाँ पर सभी लोगों से लड़ने लग गए। ऐसे में द चांसलर यहाँ से चले जाते हैं और ये लड़ाई चलती रहती है। कल का एक आदमी ईव के डैड को नीचे गिराते हुए अपने चाकू से स्टैब करते हुए ईव के डैड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से ईव ने आकर उसके ऊपर गोली चला दी और उस आदमी को मार दिया। जिसके बाद ईव अपने जख्मी डैड को लिए इस विला से बाहर निकल आई। दोनों के बाहर आते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि बाहर निकलने से पहले ही ईव के डैड ने इस घर में बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए थे। इन बॉम्ब्स की वजह से कल के सभी लोग मारे जाते हैं और द चांसलर जो यहाँ से बाहर निकल रहा था उसे लगता है कि इसी धमाके में ईव और उसके डैड भी मारे गए, इसलिए वो इस आइलैंड को ही छोड़कर चला जाता है। ईव के डैड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। समुद्र के किनारे बैठी ईव किसी मदद के इंतजार में थी, लेकिन तभी उसके डैड ने उससे माफी मांगी और वो वहीं पर मर गए। काफी वक्त गुजरता है और पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और जख्मी ईव को देखकर ये लोग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं ईव को। ये बिल्कुल वही सीन है जो मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया गया। यहाँ पर थोड़ी ही देर में एक आदमी आता है जो ईव को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड का अंकल हूँ और तुम्हारे डैड एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते थे, जिसको देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। कहते हुए वो ईव को यहाँ से ले जाते हैं और एक थिएटर में लेकर आते हैं, जहाँ पर एक टीचर सब बच्चों को बैलरीना डांस सिखा रही थी। और थोड़ी ही देर बाद ईव को यहाँ की डायरेक्टर से मिलवाया जाता है। डायरेक्टर एक अजीब सा सवाल उस आदमी से पूछती है कि क्या ईव को उसके मॉम और डैड के बारे में सब कुछ पता है, तो वो आदमी ना में जवाब देता है और डायरेक्टर ईव को बताती है कि तुम्हारे डैड का पूरा बचपन यहीं पर गुजरा है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ रहने में मजा आएगा। ईव भी यहाँ रहने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी ईव को एक कॉइन देते हुए वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। इसके बाद ईव यहाँ की टीचर से मिलती है जो ईव को बताती हैं कि यहाँ पर दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक बैलरीना डांस की और एक लोगों को मारने की। वो ईव के हाथ में पकड़े हुए कॉइन की एग्जांपल देते हुए ईव को बताते हैं कि हर कॉइन की दो साइड होती है, इंसान को लड़ना भी आना चाहिए और बचना भी। ईव को ये बात पसंद आती है और वो दोनों ही ट्रेनिंग्स लेने के लिए तैयार हो जाती है और बस यही से अब मूवी में 12 साल का वक्त गुजर जाता है और अब हमें ईव को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैलरीना डांस कर रही थी। बैलरीना डांस की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ थी कि ईव के पाँव से खून तक निकलने लगा था, लेकिन वो फिर भी घूम रही थी। यहाँ पर उसके टीचर उसे कहते हैं कि जाओ जाकर पाँव पर पट्टी कराओ। बैंडेजेस लगाते हुए हम ईवा की दोस्त को देखते हैं जो ईवा से इस टाइम के लिए ट्रेनिंग रोकने को कहती है, पर ईवा कहती है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह बेस्ट बैलरीना डांसर बनना है। तो वो लड़की से जवाब देती है, तुम पहले ही एक बहुत ही अच्छी असैसिन हो और तुम्हें उस ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ देर बाद हमें ईव की असैसिन बनने की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बहुत से लड़कों से भी लड़ते हैं और यहाँ पर उन्हें लड़ने के साथ साथ हर तरह की गन्स चलाना भी सिखाई जाती है।
आज ईव को बहुत से लड़कों के साथ लड़ना था, लेकिन ईव हार लड़ाई में हार रही थी। तब उसकी कोच ने उसे कहा कि तुम आज क्या कर रही हो? तो ईव ने जवाब दिया, ये सब मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो उसकी कोच ने कहा कि तुम्हारी हार की वजह ये नहीं कि तुम कम ताकतवर हो, तुम्हारी हार की वजह ये है कि तुम पहले ही उनको देखकर हार मान चुकी हो और तुम अपने पे यकीन नहीं कर रही। कोच की ये बात सुनकर ईव के अंदर एक नया जोश जाग जाता है और वो अपने पर भरोसा करते हुए अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर लड़कों को भी मार गिराती है। इनकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है और 2 माह गुजर जाते हैं। ईव को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से भेज दिया गया था। वो जाकर डायरेक्टर से इस बारे में बात कहती है तो डायरेक्टर बताती है कि जो अच्छे असैसिन्स नहीं बन पाते उनको हम बैलरीना डांस की ट्रेनिंग देने के लिए आगे भेज देते हैं। वो तुम्हारी तरह अच्छी असैसिन नहीं थी। तो ईव कहती है कि जो अच्छे असैसिन्स हैं फिर उनको काम क्यों नहीं दिया जाता? मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी असैसिन बन गई हूँ और मुझे मेरा काम मिलना चाहिए। डायरेक्टर कहती है तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। पहले टेस्ट में हमें दिखाया जाता है कि ईव को एक लड़की के सामने बिठाया गया था। पता चलता है कि उसके सामने बैठी हुई लड़की भी रस्का रोमा की ही एक स्टूडेंट थी, यानी ईव जैसी ही एक लड़की थी जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन उसने फिर कुछ बातें नहीं मानी, इसलिए उसे ईव के सामने मारने के लिए बिठा दिया गया था। यहाँ पर बेल रिंग होती है और इन दोनों को ही गन तैयार करने को कहा जाता है। ईव इस लड़की से कहीं ज्यादा पहले गन तैयार कर लेती है, लेकिन ईव के अंदर इस लड़की को मारने की हिम्मत नहीं थी। इतने में ही वो लड़की भी अपनी गन तैयार करके ईव पे हमला करने ही वाली होती है, पर उससे पहले ही ईव अपनी हिम्मत दिखाते हुए उस पलों को याद करती है जब उसने अपने डैड को बचाने के लिए एक आदमी को मारा था। बस वही हिम्मत दोबारा जुटाते हुए वो इस लड़की को भी मारकर अपनी जान बचा लेती है। कुछ वक्त गुजरता है और हम रस्का रोमा के अंदर जॉन नामी एक बहुत ही बेहतरीन असैसिन को देखते हैं। ईव ने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो भी फौरन उसके पास जाती है और उससे कहती है आप एक बहुत बड़े असैसिन हैं, मुझे भी असैसिन बनने की कोई टिप दें। ईव को देखते हुए जॉन कहता है तुम असैसिन पहले से बन चुकी हो, मैं देख चुका हूँ, लेकिन मेरी बात मानो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो जॉन से ही उल्टा सवाल कर देती है, आखिर आप ही यहाँ से भागे थे? लेकिन जॉन कोई भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चला जाता है। फिर अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ईव को उसका पहला मिशन मिल चुका था। उसे एक लड़की को बचाना था एक गैंगस्टर से जो उसे मारने के लिए एक क्लब में आ रहा था। ईव को वहाँ पर किसी भी आदमी को मारना नहीं था, इसलिए उसे रबर की बुलेट्स दी जाती हैं। ये मिशन एक तरह का ईव का इम्तिहान भी था। अगर वो उसे पार कर लेती तो एक असैसिन बन जाती। अब ईव उसी बार में जाती है और उस लड़की को भी देख लेती है जिसे उसे बचाना था। इससे पहले कि वो लड़की से कुछ कह पाती, वो देखती है कि यहाँ पर वो गैंगस्टर आ गया था, जिसके पास वो जाकर कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो गैंगस्टर ईव को साइड पे करते हुए उस लड़की के पास चला जाता है और यहाँ पर गैंगस्टर के आदमी ईव से लड़ने लग जाते हैं। ईव बहुत ही बहादुरी से इनसे लड़ती भी है और अपनी रबर बुलेट से इनको जख्मी भी कर देती है। सभी लोगों को मारने के बाद वो आती है उस गैंगस्टर के पास जो उस लड़की को खींचते हुए इस क्लब से बाहर ले जा रहा था। वो उस लड़की का हाथ खींच लेती है गैंगस्टर के हाथ से, तो यहाँ पर गैंगस्टर और ईव के दरमियान में ही फाइट शुरू हो जाती है। ये गैंगस्टर ईव की सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर और प्रोफेशनल था। वो ईव के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ईव ने तेजी से उसे मारना शुरू किया और अपनी रबर बुलेट से भी उसे जख्मी किया और आखिर उसे दीवार के साथ लगाते हुए उसे ईरानी में जिंदा छोड़कर वो इस लड़की को बचाकर यहाँ से ले गई। और ऐसे ईव ने अपना असैसिन बनने का आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया। अब फाइनली वो रस्का रोमा की एक असैसिन बन चुकी थी, तो उसकी बॉडी पे भी वही टैटू बना दिया जाता है जो उसकी डैड की बॉडी पर था। इसके बाद कहानी दिखाया जाता है कि ईव ने अपना एक और मिशन कंप्लीट किया था एक आदमी को मारकर। इस लड़ाई में उसे खुद भी एक गोली लगी थी जिसे उसने अपने हाथ से ही निकाल दिया था। जिसके बाद वो जब इस मरे हुए आदमी की फोटो लेकर अपने क्लाइंट को भेजती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। अब जब वो यहाँ से निकलती है बाहर तो दिखाया जाता है कि ईव पहले इस आदमी के गार्ड से भी लड़ी थी और उसने उन सबको भी मार दिया था। ईव जब अपनी गाड़ी में यहाँ से जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है, जहाँ से कुछ भी कहे बगैर चली जाती है एक होटल में, जहाँ पर वही मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला आदमी था जो ईव को रस्का रोमा तक लेकर आया था। वो इस आदमी से कल के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो ईव अब इस आदमी को इसका कॉइन वापस देते हुए कहती है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसा कि इस आदमी ने वादा किया था कि ईव को जब भी उसकी मदद की जरूरत होगी तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। अब क्योंकि ये वक्त आ गया था तो वो आदमी भी ईव की मदद करने को रेडी हो जाता है और एक कॉल करके किसी आदमी का बाहर डेटा निकाल के ईव को देता है। वो बताता है कि ये आदमी दी चांसलर यानी उस कल्ट के लीडर का बेटा है और इसका नाम है डैनियल। आज डैनियल इसी होटल में ठहरा है, तुम उससे बात करके उसके डैड का और उसके कल्ट का पता चला सकती हो। अब पता चलता है कि डैनियल को मारने के लिए भी किसी ने बाउंटी दी थी, वो भी $4 लाख की, और उसे मारने के लिए ही बहुत सारे असैसिन्स इसी होटल के अंदर छुपे हुए थे, जिनमें एक लीना नाम की लड़की भी थी। अब ईव पीछे के रास्ते से होते हुए डैनियल के कमरे के अंदर चली जाती है। डैनियल उसे देखते ही टन देता है, लेकिन ईव उसे बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे बस तुमसे तुम्हारे डैड का पता चलाना है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने
मेरे डैड को मरवाया था और मैं उनसे उनका बदला लेना चाहती हूँ। यहाँ पर डेनियल भी उसे बताता है कि मेरे डैड एक कल्ट का हिस्सा है और मैं भी उन्हीं के कल्ट से दूर भाग रहा हूँ, इसलिए मुझे मारने के लिए बहुत से लोग मेरे पीछे भी पड़े हैं, लेकिन मैं बस आजाद अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में डेनियल के रूम में हमला हो गया और बहुत से लोग डेनियल को मारने लगे। डेनियल के साथ साथ यहाँ पर ईव भी डेनियल का साथ देती है और सभी गुंडों से लड़ने लग जाती है। यहाँ पर डेनियल ईव से मदद मांगता है उसकी बेटी को बचाने के लिए। ईव जब उसे बचाकर नीचे लेकर आ ही रही होती है तभी उसके सामने और भी बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिनसे एक एक करके ईव लड़ने लग जाती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डेनियल भी जिन लोगों से लड़ रहा था आखिर उन्होंने डेनियल को गोली मार दी। यहाँ पर ईव के सर पर भी किसी ने पीछे से वार करते हुए ईव को बेहोश कर दिया। ईव को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है और उस बच्चे को यहाँ से ले जाया जाता है उसी कल्ट में दी चांसलर यानी कल्ट के लीडर के पास। ईव को जब होश आया तो उसके सामने बहुत से लोग थे और उसके साथ भी बहुत से लोग थे जो सजा में खड़े थे। उन्हें इस होटल में रहने की सजा दी जा रही थी, लेकिन ईव ने कहा कि मैं यहाँ पर किसी को भी मारने नहीं आई थी, मैं सिर्फ डेनियल से मिलने के लिए आई थी। उसकी ये बात सुनते ही यहाँ पर उसके साथ खड़े बाकी लोगों को मार दिया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ईव एक दूसरे आदमी के पास जाती है जो कि असैसिन्स को इल्लीगली बहुत सारी गन्स प्रोवाइड करता था। वो जानती थी कि ये आदमी कल्ट के बारे में जानता होगा, लेकिन इस आदमी ने उसे कल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ईव यहाँ पर अभी वेपन से देख रही थी कि यहाँ पे बहुत से लोगों का हमला हो गया और ये कल्ट के ही लोग थे। ईव यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए कल्ट के लोगों पर ग्रेनेड से हमला करके सभी को बम के जरिए उड़ा देती है। इस सारे हमले में ईव और वो आदमी जिसका ये वेपन स्टोर था वो बच जाते हैं। पता चलता है कि वेपन स्टोर का ओनर भी उस कल्ट से नफरत करता था और उस कल्ट को मारना चाहता था, लेकिन वो उस कल्ट से डरता भी था। पर ईव का चस्पा देखते हुए वो ईव को उस कल्ट की लोकेशन बता देता है और ईव भी बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे डायरेक्टर की कॉल भी आती है और वो उसे वार्न कहती हैं कि तुम उनसे पंगा लेने जा रही हो जिनसे हमारी दुश्मनी है, लेकिन ईव उनकी बात को इग्नोर करते हुए कल्ट के इस शहर में चली जाती है और शहर में जाते ही उसे ये अंदाजा हो जाता है कि शहर में रहने वाला एक एक आदमी कल्ट का मेंबर है। ईव सबसे पहले एक कैफे के अंदर जाती है जहाँ पे वो वही बैलरीना डांस वाला टॉय देखती है जो उसके डैड ने उसे बचपन में लेकर दिया था। इस जगह से उसकी यादें जुड़ी थी। अभी वो ये सब देख रही थी कि एकदम से उसे नोटिस किया कि सभी लोग यहाँ से जाने लगे हैं और एक आदमी ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया है। वो इस आदमी से लड़ती है, हालांकि वो आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। लड़ते लड़ते आखिर उसके हाथ में गन लग जाती है जिससे वो इस आदमी को शूट कर देती है और तभी इस होटल की शेफ भी किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह ईव से लड़ने लग जाती है। एक के बाद एक उसके साथ लड़ने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं और वो सबको मारते हुए यहाँ से बाहर निकलती है। एक सरदार आदमी जो सारी लड़ाई के ऊपर नजर रखे हुए था वो फौरन दी चांसलर को ये बताता है कि ईव अभी भी जिंदा बच गई है। तो अब ईव को पकड़ने के लिए इलीना नाम की एक लड़की आती है जो ईव को पीछे से बेहोश करके दी चांसलर के पास ले आती है। ईव को जब होश आया तो चांसलर ने पूछा, आखिर कौन हो तुम और क्या चाहती हो? क्या जानती नहीं कि रुस्का रोमा के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती? तो ईव बताती है कि मैं रुस्का रोमा से नहीं आई बल्कि मैं यहीं की एक मेंबर हूँ। वो अपनी मॉम डैड का नाम बताते हुए दी चांसलर को चौंका देती है। चांसलर ने तो समझा था कि सालों पहले ही ईव मर चुकी होगी, लेकिन ईव अब उसके सामने जिंदा बैठी थी। चांसलर को तो लगा था कि ईव डेनियल की बेटी को बचाने के लिए आई है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये मामला उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लीना भी हैरान होकर अब चांसलर से पूछती है आखिर ये लड़की कौन है और किन लोगों का नाम ले रही है। तो चांसलर भी बता देते हैं कि ये अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेने आई है मुझसे और ये तुम्हारी बहन है और पहले इस कल्ट का हिस्सा हुआ करती थी। जानकर लीना शौक में रह जाती है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि पीछे से ईव सभी लोगों को मारते हुए उस घर से निकलकर एक दूसरे घर में चली जाती है और लीना भी जल्दी से उसके पीछे भागती है और उसे रोक देती है। ईव ने अब लीना के ऊपर गन तानी हुई थी जब लीना ने उसे बताया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ईव ने कहा मैं कैसे मान लूं? मुझे और डैड को तो पता चला था कि तुम सालों पहले ही मारी गई। तो लीना बताती है कि नहीं, इन्होंने सिर्फ मेरी मॉम को मारा था, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि बाहर मौजूद लोग भी चांसलर से सवाल करते हैं कि क्या इन दोनों को मार गए, तो चांसलर भी हाँ में जवाब दे देते हैं और बाहर खड़े हुए असैसिन्स इस घर के ऊपर बमबारी कर देते हैं। जिस हमले में लीना बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है, उसकी हालत बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। ईव जब उसके पास आती है तो लीना उससे कहती है मॉम डैड की मौत का बदला जरूर लेना। हमने देखा कि ईवा भी जख्मी हुई थी, लेकिन लीना के कहने पर वो एक नई हिम्मत के साथ, एक नए जोश के साथ खड़ी हुई थी। वो यहीं पर लिखी हुई एक तलवार उठाती है और यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है और तभी यहाँ पर बहुत सारे असैसिन्स आ जाते हैं जिनसे वो अकेले ही लड़ती है। किसी का हाथ किसी की गर्दन काटते हुए तो किसी के पेट पर वार करते हुए वो सबको मारते हुए आगे बढ़ गई थी और रो रही थी। अब तो दी चांसलर को भी ईव से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, इसीलिए वो रुस्का रोमा की डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम
तुम हमारे दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखना चाहती हो तो सबसे पहले इस लड़की को 12 बजे से पहले पहले यहाँ से निकाल लो, वरना तो बहुत बुरा होगा। डायरेक्टर भी जानती थी कि इस धमकी का अंजाम बुरा हो सकता है, इसीलिए वो जॉन को यानी रस्का योमा के बेस्ट असेसन को ही ईव को मारने की बाउंड्री दे देती है। कुछ ही देर में जॉन यहाँ पर पहुँच जाता है तो दी चांसलर अपनी पूरे शहर में ऐलान करवा देते हैं कि हमारे इस कल्ट में 2 असेसन्स घुसे हैं। लड़की को जो कोई भी देखे वो मार दे, लेकिन लड़के को किसी ने नहीं मारना। यहाँ पर जॉन जब ईव के सामने आता है तो वो ईव से कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, 12 बजे से पहले पहले यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गई तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब क्योंकि सभी लोग इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे, ये बात जॉन जानता था, इसलिए वो ईव से लड़ने का ड्रामा करने लग जाता है और बार बार ईव को यही कहता रहता है कि तुम्हारे पास मौका है, अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। अगर ईव जॉन से कहती है मैं यहाँ से अपनी डैड की मौत का बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगी, तेरे डैड को चांसलर ने मरवाया है और मैं उसे मार कर ही रहूंगी और उसके बाद ये जंग खत्म कर दूंगी। जॉन देखता है कि 12 बजने में अभी पूरे 28 मिनट बचे थे। वो कहता है ठीक है, तुम्हारे पास 28 मिनट है, अगर 28 मिनट में तुमने काम कर दिखाया 12 बजे से पहले पहले तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा काम 12 बजे तक खत्म ना हुआ तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। अभी चुप करके यहाँ से निकल जाती है और पीछे के रास्ते से होते हुए दी चांसलर के सभी गार्ड्स को मारते हुए, किसी के मुंह पे केप बांधे हुए तो किसी को सर पे वार करके बेहोश करते हुए वो चांसलर तक पहुंचना चाह रही थी। रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को उसने गोलियों से भी मारा, तो ऐसे चांसलर को भी खबर हो गई कि जॉन ने उन्हें धोखा दिया है, उसने उस लड़की को छोड़ दिया है जो अब दी चांसलर को मारना चाहती है। वो दोबारा शहर में ऐलान कर देता है कि अब चाहे वो लड़की हो या लड़का, जिसके भी सामने आए उसे मार दिया जाए। इसलिए अब ईव के सामने बहुत सारे लोग आ रहे थे उसे मारने के लिए, लेकिन ईव सबको ही मारती जा रही थी और तभी ईव एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पर दिया जाए। इसलिए अब ईव के सामने बहुत सारे लोग आ रहे थे उसे मारने के लिए, लेकिन ईव सबको ही मारती जा रही थी और तभी ईव एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पर बहुत सारे वेपन्स थे। यहाँ से उसे एक फायर गन मिल जाती है और इससे उसका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते सभी को जलाती जाती है और तभी उसका सामना हो जाता है एक ऐसे आदमी से जिसके पास भी सेम फायर गन थी। इससे पहले कि वो उसे फायर गन से मार देता, ईव अपने आप को बचाने के लिए पीछे बनी एक बिल्डिंग के अंदर कांच तोड़ते हुए जंप कर देती है और यहाँ उसके हाथ लग जाती है फायर ब्रिगेड की पाइपलाइन, जिसके प्रेशर से वो सामने वाले असैसिन को गिरा देती है और उसके वेपन की आग भी सारी खत्म कर देती है। आखिर में ईव की फायर ब्रिगेड का पानी भी खत्म हो जाता है, वो भी नीचे गिर जाती है। तो अब वो आदमी आकर दोबारा ईव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ईव को बचाने के लिए दूसरी तरफ से जॉन उसके हाथ में मौजूद फायर गन के ऊपर ही बंदूक चला देता है, जिससे वो फायर गन किसी बॉम्ब की तरह फट जाती है। वो आदमी मर जाता है और ईव बच जाती है। ईव जानती थी ये जॉन ने किया था, इसीलिए ईव उसे इशारा करके शुक्रिया भी कहती है। अब चांसलर को पता चल गया था कि उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए वो अपने बेटी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो शहर से गाड़ी को बाहर ले जा पाता, ईव उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और ड्राइवर को शूट करते हुए ये गाड़ी रुकवा लेती है। अब वो चांसलर को बाहर निकलने को कहती है, चांसलर भी बाहर निकल जाता है और वो चांसलर को बताती है कि मैंने तुम्हारे सभी लोगों को मार किया है, इसके बाद मैं तुम्हारे अलावा किसी को मारना नहीं जा। जॉन देखता है कि 12 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट थे और अब उसे लग रहा था कि उसे मजबूरन ईव को मारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही ईव दी चांसलर के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देती है। 12 बजते ही डायरेक्टर की कॉल आती है जॉन के पास और वो पूछती है क्या तुमने ईव को मार दिया? तो जॉन कहता है मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जंग खत्म हो गई है, ईव ने दी चांसलर को ही मार दिया है। हम देखते हैं कि ईव डैनियल की बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है और अब कुछ अरसे बाद का वक्त दिखाया जाता है। मूवी में एक ट्विस्ट रिवील होता है कि डैनियल अभी भी जिंदा था, जिसके पास अब ईव ने उसकी बेटी को छोड़ दिया था और इस तरह उसने डैनियल से किया अपना वादा पूरा किया था उसकी बेटी को बचाकर। जिसके बाद ईव को हमें कुछ दिन बाद एक बैलरीना हॉल में दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त बैलरीना डांस करने वाली थी, जिसे वो देखने के लिए आई थी। यहाँ पर बैठे सभी असैसिन्स के पास एक मैसेज आता है कि ईव को मारने के लिए एक बहुत बड़ी बाउंड्री दे गई है। ये मैसेज ईव के पास भी आ चुका था, इसीलिए ईव चुप करके यहाँ से निकल जाती है और मूवी ये इसी मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है कि क्या ईव जिंदा बच भी पाएगी या नहीं।